Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. इन द लास्ट क्लास हमने ये किया था कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि डिमांड फंक्शन क्या होता है. लाइक डिमांड फंक्शन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड. उसके बाद आज हमारा मेन टॉपिक आपके लिए रहेगा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, जो डिमांड को हल्का सा चेंज कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. वन सेकेंड. ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स. इसका मतलब जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा और वो हमें अच्छे से समझना अभी ज़रूरी है. सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में वो सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा या घटेगा. अब वो कौन सी चीज़ें हो सकती है? सबसे पहला हो सकता है प्राइस. मैं यहाँ लिख देती हूँ. अब प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, जैसे कोई भी चीज़ है जिसका अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस उसका डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. ये एक बहुत सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है. ये बहुत सिंपल रैशनल डिसीजन है जो एक कंज्यूमर लेता है. फॉर एग्जाम्पल ये वाटर बॉटल. ओके, सॉरी, ये वाटर बॉटल, सपोज अगर ये वाटर बॉटल 200 रुपये की है, ठीक है, तो शायद मैं इसे परचेज करूँ या ना करूँ. बट ये अगर वाटर बॉटल 100 रुपये की है तो ऑफकोर्स डेफिनेटली मैं इसे परचेज करूँगी, क्योंकि कम पैसे में मैं परचेज कर पा रही हूँ. तो यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस क्या इफेक्ट करता है? प्राइस का मतलब है प्रोडक्ट की प्राइस. अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो एक रैशनल कंज्यूमर ये सोचेगा कि भाई कम पैसे में मुझे ज़्यादा चीज़ मिल रही है, वो ऑफकोर्स वो चीज़ खरीदने की कोशिश करेगा. बट सपोज अगर यही बॉटल 250 रुपये या 300 रुपये की हो जाती है तो एक रैशनल कंज्यूमर जिसकी इनकम लिमिटेड है, जिसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है हर मंथ, वो सोचेगा कि नहीं भी लूँ तो भी चलेगा, या मैं इसका कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ लूँगा, या नॉर्मल बिस्लरी की बॉटल से भी काम चला सकता हूँ बिकॉज ये बॉटल इतनी महंगी है. तो सबसे पहली बात, प्राइस मेक्स अ बिग डिफरेंस. प्राइस इफेक्ट करता है आपकी डिमांड को. आप जो भी चीज़ मांग करने वाले हो उसको इफेक्ट करने वाले सबसे बड़ी चीज़ है प्राइस. प्राइस के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका इनकम. कंज्यूमर की इनकम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन डिसीजन मेकिंग ऑफ डिमांड, कि भाई डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये पता करने के लिए इनकम भी बहुत मैटर करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महीने के 10,000 रुपये कमाती हूँ तो मैं हर चीज़ लेने से पहले या कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 2-3 बार सोचूंगी. अगर मेरा बजट बहुत कम है तो मैं वो चीज़ शायद ना भी खरीदूँ. कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे हमारे रेगुलर के बोलूँ वेजिटेबल्स, तो सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू जो भी आप खरीदते हैं, सपोज आपकी इनकम बहुत लिमिटेड है तो आप लिमिटेड क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करोगे. आप आधा किलो ही चीज़ें लेकर आओगे, 250 ग्राम ही चीज़ें लेकर आओगे. बट अगर सपोज आपकी सैलरी 1 लाख महीना, अब आपके पास एक बजट की लिमिट उतनी नहीं रह जाएगी जितनी जब आपकी 10,000 थी तब रह गई. और अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हैं. अब अगर आप 1 किलो खरीद लोगे, 2 किलो खरीद लोगे, इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. आपकी इनकम में ज़्यादा असर नहीं आएगा. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारी इनकम है, आपके पास पैसे हैं. तो पैसे खर्चा करने से पहले शायद आप इतना ना सोचो जितना आपके पास जब पैसे नहीं थे तब आप सोच रहे थे. तो इनकम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग द डिमांड, कि भाई डिमांड में जो भी चेंजेस आएंगी वो. फिर नेक्स्ट आएगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. ओके,
अब काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बिटवीन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ या एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ याद रखने का। सब्स्टिट्यूट में और आएगा, और का मतलब है, और का मतलब है दिस और दैट। इसका मतलब चाय या कॉफ़ी, हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा, ब्रेड या पाव। इसका मतलब जब एक ही जगह रिप्लेस करके हम दूसरी चीज़ को आराम से यूज़ कर सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बिकम आर सब्स्टिट्यूट। वेयर एज जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में एंड आता है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई ये और वो, इसका मतलब दोनों चीजें मुझे साथ में चाहिए। जैसे कार और पेट्रोल, अगर कार है बट पेट्रोल नहीं है तो कार का मैं क्या करूंगी, और पेट्रोल है और कार नहीं है तो पेट्रोल का क्या करूंगी। पेन एंड इंक, तो इसको आप याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है कि अगर आपको सब्स्टिट्यूट याद रखना है तो दिस और दैट, और कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना है दिस एंड दैट। तो अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे मैंने एग्जांपल दिया चाय या कॉफ़ी, अगर चाय महंगी हो गई या चाय मार्केट में बिकनी बंद हो गई या चाय बहुत मुश्किल से ही मिलती है किसी वजह से, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। बहुत ही आसान काम है, क्यों, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सपोज आपको मार्केट में ब्रेड नहीं मिले, आप मार्केट में ब्रेड लेने गए बट ब्रेड नहीं मिले, तो आप पाव से भी काम चला सकते हो, तो आप पाव ले आओगे। सो ये इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल्स है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट भी इफेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट की डिमांड को। वेयर एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अवेलेबिलिटी भी, जैसे अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है तो लोग गाड़ी खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग पब्लिक ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और यूजुअली 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा माइलेज दे रही है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हैं, इसीलिए इसीलिए कार की डिमांड उतनी नहीं है। जिस दिन पेट्रोल की प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएगी कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कार चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, तो दोनों को मुझे साथ में यूज करना है। तो जितना मैं कार चलाऊंगी उतना मुझे पेट्रोल का खर्चा लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी इफेक्ट करता है आपकी डिमांड को। नेक्स्ट पॉइंट होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को क्या पसंद है। सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर कलर नहीं पसंद तो मैं वो पर्टिकुलर कलर के बैग, कपड़े, जूते शायद ना लूँ, और मुझे कोई पर्टिकुलर कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं शायद उसी कलर की चीज़ें लूँ। हो सकता है, जैसे काफ़ी लोगों को पीनट एलर्जी होती है, पीनट मतलब मूंगफली, तो अगर कोई मूंगफली फ्री में भी बांट रहा हो तो वो पर्सन जाके लेगा, जिसको एलर्जी है वो नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है जैसे ही वो पीनट अपनी स्किन को टच करेगा या खा लेगा तो उसको पूरी स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसे इमीडिएटली इमरजेंसी रूम ले जाना पड़ेगा। तो दिस इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद ही नहीं है, कंज्यूमर वो चीज़ कंज्यूम कर ही नहीं सकता, तो वो खरीदेगा ही नहीं। वेयर एज अगर कंज्यूमर को वो चीज़ बहुत पसंद है तो ऑफकोर्स वो चीज़ खरीदेगा। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में जाते हैं, मैं इसको एक बार रब कर दूं। अब 6 पॉइंट होगा,
नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। इसका मतलब हम फ्यूचर जो भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उसका हम आगे जाके प्राइस क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे सोने की प्राइस हमेशा इंक्रीज ही होती है, तो इसलिए लोग उसे ज़्यादा परचेज करते हैं क्योंकि वो एक ऐसा सेफ इन्वेस्टमेंट है कि ऑफकोर्स अगर आज हम कितना भी सोना खरीदेंगे, आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी। वेयर एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स शायद आप इतना पैसा नहीं खर्चा करोगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है उस चीज़ को लेके, उस फ्यूचर की प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपको उतना रिटर्न मिलेगा तो ऑफकोर्स आप इन्वेस्ट करोगे या आप पैसे लगाओगे उसमें, बट आपको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड टू यू कैन से परचेज दैट थिंग। तो ये भी डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीजनल गुड्स फॉर एग्जांपल जैसे बारिश में छाता, गर्मियों में आइसक्रीम्स, रेफ्रिजरेटर, एसी, सर्दियों में गर्मी के कपड़े या यू कैन से गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, ये तब बिकते हैं जब वो सीज़न होता है। सीज़न चला जाने के बाद वो चीज़ें ज़्यादा नहीं बिकती। सो ये भी अफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड को। सो अल्टीमेटली हमने 7 पॉइंट्स देखे कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस एंड सीजनल गुड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं जो डिमांड को चेंज करें। अब इसके बाद में हम लोग फटाफट कर लेते हैं डिमांड शेड्यूल। बट डिमांड शेड्यूल करने से पहले लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट ऑन अनअकैडमी। अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं लाइक से 11th एंड 12th की स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई CPT एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, CAT एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, NTA UGC नेट दे रहे हैं, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू आर गिविंग एंड यू आर वेरी कंफ्यूज कि कोविड के टाइम पे आप कहाँ जाओगे, किस तरह प्रिपरेशन करोगे, अनअकैडमी इज़ अ सोल्यूशन फॉर यू एंड आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। मैं वहाँ पर NTA UGC नेट NTA UGC नेट एंड JRF की तैयारी करवाती हूँ। तो एग्जैक्टली वहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपका यू कैन से टारगेट है 2022 का कि आप 2022 में एग्जाम देने वाले हो, तो उसके लिए हम लोगों ने एक हेड स्टार्ट करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस विद 4th नवंबर ऑन प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। And right now there are two options going on. If you purchase 6 month subscription, you're going to get 1 month free, and if you're purchasing 24 month subscription, you're going to get 3 months free. So you can choose and you can use Aditi Live referral code to avail 10% discount. अब एग्जैक्टली कौन सा कोर्स चल रहा है, बैच कोर्स चल रहा है मेरा, रीटा मैम का और राघव सर का। रीटा मैम इज़ वेरी गुड इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स एंड राघव सर टीचर्स फॉर CA एंड NTA UGC नेट, तो वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल टॉपिक्स करवाते हैं। रही बात मेरी, मैं थियोरेटिकल बेस मेरा अच्छा है, सो आई वुड बी कवरिंग इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बाकी सारे टॉपिक्स आपको रीटा मैम एंड राघव सर पूरा कवर करके देंगे। एग्जैक्टली ये सेशन में क्या होगा, ये सेशन में वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग द थियोरेटिकल टर्म्स, देन वी विल बी डूइंग MCQs एंड PYQs ऑफ द सेम, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एंड देर आर वेरियस स्पेशल क्लासेस गोइंग ऑन राइट नाउ। तो स्पेशल क्लासेस में वी हैव फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का क्लासेस सुबह 9 और 10 बजे होता है, और पेपर 2 के क्लासेस शाम को 6 और 7 बजे होते हैं। उसका स्केड्यूल मैं यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर दूंगी सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ और एग्जैक्टली देख पाएँ कि कब कौन सी क्लासेस हैं, एंड यू कैन कम ऑन टाइम। सो इफ स्टिल देर इज एनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स, प्लीज डू लेट मी नो। एंड अनअकैडमी से रिलेटेड और अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे पक्का शेयर कीजिएगा। अब हम देखते हैं डिमांड स्केड्यूल क्या होता है।
डिमांड शेड्यूल को एक्सप्लेन करना बहुत ही सिंपल है. डिमांड शेड्यूल इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड. जैसे डिमांड फंक्शन वाज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, वैसे ही अगर मैं टेबल के थ्रू डिमांड को एक्सप्लेन करूंगी तो वो डिमांड शेड्यूल बन जाएगा. जैसे ये हो गया हमारा प्राइस और ये हो गया हमारा डिमांड. ओके अब प्राइस और डिमांड के बीच में ऑफ कोर्स एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. जब हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे तब आपको ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. बट स्टिल प्राइस और डिमांड को अगर मैं टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो, सो जब 10 की प्राइस थी तो डिमांड 10 की थी. बट जब प्राइस घटने लगी, जब प्राइस 8 रुपये हो गई तो डिमांड 11 यूनिट्स की हो गई. जैसे ही प्राइस 6 की घटी तो डिमांड 12 यूनिट्स की होने लग गई और प्राइस 4 रह गई तो डिमांड 13 यूनिट की होने लग गई. अगर आप देखोगे तो प्राइस 2 रुपये से घट रही है और डिमांड 1 यूनिट से बढ़ रहा है. अब ये जो टेबल मैंने बनाया, ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस वन, बेसिकली एक कर्व की तरह नहीं बनता, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनता है इस तरह यूजुअली. इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये हम आगे लेसन्स में जब डिमांड लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. बट स्टिल ये जो टेबल है, इस टेबल को हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे. तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया? डिमांड क्या होता है? डिमांड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स, दैट इज डिजायर, विलिंगनेस टू बाई, एबिलिटी टू बाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. डिमांड के बाद हम लोगों ने किया डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, जहाँ पर वी हैव वेरियस इंडिपेंडेंट फैक्टर्स एंड दस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फैक्टर, दैट इज डिमांड itself. The next thing is demand schedule. Demand schedule is the tabular representation of demand. When we represent demand in a tabular format, it becomes demand schedule. Whereas factors affecting demand or determinants of demand, the various factors affecting demand can be the price, the income, the substitute goods, the complementary goods, the taste and preference of the consumer, the expectation about the future prices, and last but not the least, seasonal goods. So this we have completed so far. When we will meet tomorrow, we will be doing first of all what is the demand curve, and then we'll be doing types of demand. देन उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे विथ लॉ ऑफ डिमांड. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टडी हार्ड. बाय एवरीवन.